सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रिय श्रोतागण, कल हम विद्या और अविद्या इस विषय की चर्चा कर रहे थे कि वर्तमान शिक्षा, वर्तमान विज्ञान विद्या अविद्या का मिश्रित रूप है और इसी मिश्रित रूप को देख करके दुखी होकर के जर्मन विद्वान ने कहा था कि विज्ञान वेदम है, इसको छोड़ देना चाहिए। वह रिटर्न टू नेचर पुस्तक में यहां तक लिखता है कि मनुष्य को पशुओं से सीखना चाहिए, भूमि पर रेत में सोना चाहिए, कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहूंगा, ऋषियों का मंतव्य ऐसा नहीं है। ऋषि महान वैज्ञानिक हुआ करते थे, लेकिन उनके विज्ञान में अज्ञान का मिश्रण नहीं हुआ करता था, उनकी विद्या में अविद्या का मिश्रण नहीं हुआ करता था। वे जहां जड़ जगत की ऊंचाइयों को, गहराइयों को समझने की क्षमता रखते थे, वहीं वे ऋषि मुनि अध्यात्म विज्ञान के भी महान वैज्ञानिक हुआ करते थे, परम योगी हुआ करते थे। आज हम देखें तो वर्तमान शिक्षा, वर्तमान विज्ञान की भी विभिन्न शाखाओं में आपस में समन्वय नहीं। अगर कृषि वैज्ञानिक जो नाना बीजों का आविष्कार कर रहे हैं, नाना प्रकार के खाद का आविष्कार जिन्होंने किया है, नाना प्रकार की कीटनाशक दवाइयों का जिन्होंने प्रयोग किया है, यदि उनके इस विज्ञान में शरीर क्रिया विज्ञान या मेडिकल साइंस का भी समावेश होता, यदि उनको पर्यावरण विज्ञान का भी ज्ञान होता, तो उनके आविष्कार मानव जाति को या प्राणी जगत को हानि पहुंचाने वाले नहीं होते। यह अपूर्णता, यह समन्वय की कमी जो प्राचीन काल में नहीं था। आज केमिस्ट्री वाला फिजिक्स को नहीं जानता अच्छी तरह से, जूलॉजी वाला एनाटॉमी फिजियोलॉजी को पढ़ने वाला, फिजियोलॉजी का प्रोफेसर फिजिक्स को बहुत गहराई से नहीं जानता, इसलिए वो शरीर की गहराई भी नहीं जानता। मैं इस वेद विज्ञान आलोक लिखते समय मुझे आवश्यकता हुई कि मैं ये समझूं कि हमारी इंद्रियां कैसे काम करती। आंख के देखने का मैकेनिज्म क्या है, कान के सुनने का मैकेनिज्म क्या है, त्वचा के छूने का मैकेनिज्म क्या है, ये जानने के लिए मैंने एक परिचित स्किन एक्सपर्ट से फोन पर संपर्क किया और उनसे पूछा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि चमड़ी स्पर्श कैसे करती है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो उन्होंने तुरंत मुझे कहा कि स्वामी जी, आपके लायक तो मैं नहीं बता पाऊंगा, कोई करंट में फिजियोलॉजी का प्रोफेसर हो और इस विषय में रुचि भी हो, वो बता सकते हैं। मैंने एक हार्ट डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को भी यही बात कही, उन्होंने भी कहा कि तो फिजियोलॉजी का वर्तमान में जो प्रोफेसर होगा वही बता पाएगा। तो मैं एक मेडिकल कॉलेज, बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है गुजरात का, वहां में गया और वहां फिजियोलॉजी के प्रोफेसर से चर्चा की कि कान कैसे सुनता है, ये बताइए। आंख को समझाने लगे तो बाद में मैंने अनुभव किया कि जहां फिजियोलॉजी समाप्त हो जाती है वो फिजिक्स प्रारंभ होती है। जब तक फिजिक्स की गहराई नहीं पता होगी तब तक यह भी हमें नहीं पता होगा कि मस्तिष्क कैसे काम करता है, इंद्रियां कैसे काम करती है, नर्व्स कैसे काम करती है, ये हमें पूरी तरह जानकारी नहीं होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि फिजियोलॉजी वाले का साथ फिजिक्स का लिंक होना चाहिए, केमिस्ट्री वाला
जब किसी केमिकल रिएक्शन का अध्ययन करता है, अध्ययन करते करते केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का आवागमन होता है, इलेक्ट्रॉन्स में चला जाता है। यह विषय फिजिक्स का विषय है, पार्टिकल फिजिक्स का विषय है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संरचना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, साधारणतः केमिस्ट्री वाला जानता है कि एक आयन दूसरे आयन से मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन आना जाना कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की और अधिक गहराई तो केवल फिजिक्स वाला जानता है। जो न्यूक्लियर फिजिक्स का एक्सपर्ट है, एटॉमिक फिजिक्स का एक्सपर्ट है, पार्टिकल फिजिक्स का एक्सपर्ट है, तो दोनों एक्सपर्ट के बीच में एक दूरी है, वो नहीं होनी चाहिए। यह पूर्ण ज्ञान हुआ केमिस्ट्री का। और फिजिक्स वाला भी, फिजिक्स की जितनी सारी ब्रांच हैं उनमें सूक्ष्म ब्रांच का सबको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो भी अपूर्ण है। अब वर्तमान में जो सूक्ष्म ज्ञान माना जाता है, स्ट्रिंग थ्योरी है, क्वांटम फील्ड थ्योरी है, पार्टिकल फिजिक्स है, इनको स्वयं पता नहीं कि पार्टिकल क्या है। पार्टिकल जो है, एटर्नल पार्टिकल है, जिसको एलिमेंट्री पार्टिकल कहा जाता है, कैसे बनते हैं, उनकी क्या संरचना है, ये उनको भी पता नहीं। इसके आगे कौन बताएगा? ये है फिजिक्स की अपूर्णता। इसके आगे वर्तमान वैज्ञानिक जान भी नहीं पाए। वर्तमान वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। फोटॉन्स के द्वारा किसी वस्तु को देखता है, किसी पार्टिकल को देखता है, लेकिन फोटॉन्स कैसे बना, इसको किससे देखेगा? यह है विज्ञान की अपूर्णता। ऋषि मुनि क्या करते थे? जो फोटोन से छोटा पदार्थ है उसके द्वारा फोटोन में घुस के देखना। छोटा पदार्थ क्या? मन, प्राण। मन और प्राण, जो मन हमारे शरीर में भी है और समस्त ब्रह्मांड में भी समाया है। समाधि के द्वारा, ध्यान के द्वारा, सब प्रज्ञात, सवितर्क, सविचार समाधि के द्वारा वे ऋषि उन पार्टिकल्स के अंदर अपने मन की रश्मियों को प्रविष्ट करा करके अध्ययन किया करते थे। क्यों? कि फोटॉन्स में उनसे छोटा पदार्थ ही प्रविष्ट हो सकता है। और ये जो मन है, ये इंद्रियां हैं, ये किससे बनी है? ये सत्व प्रधान पदार्थ से बनी। सत्व प्रधान, सात्विक महज से बनी है, उसका प्रधानता है। योगी लोग सात्विक भोजन किया करते थे, पूर्ण सात्विक भोजन किया करते थे, इसलिए उनका मन भी सात्विक हुआ करता था। और सात्विक मन ही ऐसा काम कर सकता था, सूक्ष्म तत्वों का आविष्कार कर सकता था, उनको जान सकता था, उनका अनुभव कर सकता था। आज का वैज्ञानिक, आज का शिक्षाविद, आज का शोध छात्र मांस और अंडा खाने वाला, शराब पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, क्या हो रहा है यूनिवर्सिटीज में, IITs में क्या हो रहा है, क्या क्या खा पी रहे हैं, ऐसा तमोगुणी भोजन करने वाला कभी भी समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता, योग साधना नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो वो सूक्ष्म पार्टिकल के अंदर अपनी मन की रश्मि को प्रविष्ट भी नहीं करा सकता। क्यों? उसका ऊपर नियंत्रण भी नहीं हो सकता। और फिर स्वयं अपने आत्मा और परमात्मा का भी साक्षात्कार नहीं कर सकता। वैसी स्थिति में वो अंतिम सत्य को नहीं पा सकता। और अंतिम सत्य नहीं पाएगा तो क्या होगा कि विज्ञान और अन्य शिक्षा की बहुत सारी शाखाओं के अंदर जो अंतर विरोध है वो कभी दूर नहीं होगा। कोई ऐसी शक्ति चाहिए, कोई ऐसा ज्ञान चाहिए जो सबको हमें बता सके, सबके अंदर घुस करके सबकी गहराई को जान सके। वो है या तो ईश्वरी ज्ञान वेद, और ईश्वरी ज्ञान को जानने के लिए हमारे पास प्रखर सात्विक मस्तिष्क होना चाहिए, प्रखर सात्विक बुद्धि होनी चाहिए, ध्यान समाधि होनी चाहिए, और अर्थ काम में आसक्ति रहित होना चाहिए। अब
कुछ विज्ञान के पढ़े लिखे जो मध्यम स्तर के छात्र हैं, वो सोचते हैं कि अंधविश्वास रिलीजन है, इस नाम से ही भड़क जाते हैं। वैसे तो बड़े बड़े वैज्ञानिक आइंस्टीन हुए, न्यूटन हुए, फाइनमैन हुए, सभी ईश्वर की सत्ता को मानते थे और उनके प्रमाण देने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर भी आइंस्टीन का दे देता हूं, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। आइंस्टीन का कथन। किन किन के कथन बताएं, और मुझे आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि इस ग्रंथ को पढ़ने के पश्चात उन्हें स्वयं अनुभव होगा कि ईश्वर कैसा प्रत्यक्ष है। आइंस्टीन कहते थे, मैं जानना चाहता हूं ईश्वर ये सब कैसे कर रहा है। उनके अंदर इच्छा थी, यदि आज आइंस्टीन होते तो मैं उनको समझ आता कि ईश्वर कैसे कार्य करता है, वो इस ग्रंथ के माध्यम से पता चलेगा। लेकिन ऋषि ये कहते थे, विद्या चेतन और जड़ दोनों का पूर्ण ज्ञान विद्या है। दोनों का वह ज्ञान जो पूर्ण भी है और उपयोगी भी है और किसी के लिए हानिकारक नहीं बल्कि सबके लिए हितकारी भी है। और विद्या और धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। महर्षि दयानंद कहा करते थे कि विद्या के बिना धर्म को समझा ही नहीं जा सकता। भगवान मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए, उसमें एक लक्षण विद्या भी है। अगर विद्या नहीं है, अगर हमें सत्य असत्य का विवेक नहीं है, अगर हमें उस सत्य असत्य के विवेक से जो पदार्थ संसार के हम जान रहे हैं उनका हम उपयोग करना नहीं जानते हैं, उससे दूसरों का भी उपकार करना नहीं जानते हैं, तो हम धर्मात्मा हो ही नहीं सकते। आज धर्म के नाम पर संसार में अनेकों मत हैं, हजारों। हिंदुओं में तो हजारों धर्मगुरु, हजारों रास्ते, हजारों पूजा पद्धतियां। मुसलमानों में भी शिया सुन्नी, ईसाइयों में भी कैथोलिक प्रोटेस्टेंट। किसी के मन में यह विचार नहीं आता कि जब पदार्थ जगत एक है, पदार्थ विज्ञान एक है, तो हमारे धर्म के रास्ते अलग कैसे हो गए? ईश्वर का भी कोई विज्ञान है कि नहीं है? क्या आस्था पर चल रहे हैं? वो ईश्वर को तभी जानेंगे जब विद्या में पारंगत हो, इस सृष्टि को जानेंगे। इसीलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि विद्या धर्म का रक्षक है। आज अज्ञानी लोग, अनपढ़ लोग, शास्त्र विहीन लोग बड़े बड़े धर्मगुरु साधु बने, मौलवी पादरी बने। वो उसका उपदेश करना चाहते हैं जिसका उन्हें स्वयं ज्ञान नहीं है। वो सृष्टि बनाने वाले ईश्वर, कोई खुदा कहे, कुछ भी कहे, उसका उपदेश करना चाहते हैं जबकि उन्हें सृष्टि विद्या की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि इन दोनों ही विषयों के पारंगत विद्वान हुआ करते, पूर्ण विद्वान हुआ करते थे। एक उदाहरण हम यहां प्रस्तुत करते हैं अपने श्रोताओं के समक्ष। आपने देवर्षि नारद जी का नाम सुना होगा, और नारद जी को लोग किस रूप में देखते हैं? इस हिंदू समाज ने नारद जी को क्या बताया? तो नारद जी की कथाएं भी करते हो, उन्होंने नारद जी के विषय में क्या कहा? नारद चुगली करते। इसी को सब जानते। कोई ऐसा व्यक्ति है उसको कहते हैं ये नारद है। क्या हमने दुर्दशा की अपने महापुरुष? और नारद कोई हिंदुओं के नहीं है। जिस समय नारद थे उस समय कोई संप्रदाय नहीं था। नारद, देवर्षि नारद सारे भूमंडल के महापुरुष। छांदोग्य उपनिषद में आता है वर्णन कि एक बार देवर्षि नारद महर्षि सनत कुमार जी के पास गए। तो महर्षि सनत कुमार जी के पास क्यों गए?
आत्मविद्या सीखने, योग विद्या सीखने, जीवन मुक्त होने की विद्या सीखने, मोक्ष का साधन सीखने के लिए महर्षि सनत कुमार के पास गए। तो सनत कुमार जी ने पूछा कि नारद तुम क्या क्या पढ़े हो? तो देवर्षि नारद जो पढ़े थे वो छांदोग्योपनिषदकार ने लिखा है। उसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, क्या एक व्यक्ति इतना भी पढ़ सकता है? उसका मैं हिंदी अनुवाद बता देता हूं। हे भगवान, मैंने ऋग्वेद को पढ़ा है और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को पढ़ा। चारों वेदों को मैंने विधिवत पढ़ लिया है। जिसको हम मानते हैं कि वेद ईश्वर ही जाने, और है भी, मानते ही नहीं है भी। और मानव जाति के लिए जितना भी ज्ञान आवश्यक है वह सब बीज रूप में है उसमें। और लिखते मैंने इतिहास भी पढ़ लिया है, पुराण भी पढ़ लिया है। पुराण का अर्थ ये भागवत, शिव पुराण आदि नहीं। पुराण का अर्थ ब्राह्मण ग्रंथों जो सृष्टि विद्या को बताने वाले हैं, उन ग्रंथों को भी पढ़ लिया है। और भारत या मनुष्य जाति के इतिहास को पढ़ लिया है। और मैंने व्याकरण, निरुक्त, छंद, शिक्षा, कल्प, वेदों को समझने के ये जो साधन है उनको भी पढ़ लिया है। जो वेदों को जनाने वाले साधन, वेद को जानने के लिए व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प, ये इन सब को पढ़ लिया है। मैंने गृह विज्ञान, आयुर्वेद, कृषि विज्ञान इनको भी पढ़ लिया। मैंने गणित को भी पढ़ लिया। दैवम, मैंने मौसम विज्ञान को भी भली भांति पढ़ लिया है। विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप आदि से संबंधित विज्ञान और ईश्वर किस प्रकार के कर्मों का क्या क्या फल देता है, उस विज्ञान को भी मैंने पढ़ लिया है। मैंने अर्थशास्त्र को भी पढ़ लिया है। तर्क, न्याय और विधि शास्त्र, कानून को पढ़ लिया है। मैंने नीति शास्त्र को पढ़ लिया है। और विभिन्न पदार्थों के विज्ञान और वेद मंत्रों के विभिन्न देवताओं को जान, वेद मंत्रों का सृष्टि पर क्या प्रभाव होता है, इस संपूर्ण छंद विज्ञान को पढ़ लिया जो इसमें यात्रा में आएगा। मैंने उसको भी पढ़ लिया है। मैंने विद्युत विद्या, और जैसा कि मैं कह रहा था, मनस्तत्व, इंद्रियां, वाक तत्व, प्राण रश्मियां, इन सब का भी मैंने विधिवत अध्ययन कर लिया है। और मैंने ईश्वर के विज्ञान को भी पूरी तरह पढ़ लिया है। मैंने भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान आदि संपूर्ण फिजिकल साइंस को पढ़ लिया है। मैंने युद्ध, अस्त्र शस्त्र विद्या को, खगोल भौतिकी, खगोल विज्ञान, सूर्य तारों का विज्ञान संपूर्ण पढ़ लिया है। पृथ्वी पर रेंगने वाले प्राणियों, वन्य प्राणियों का विज्ञान, शिल्प शास्त्र अर्थात इंजीनियरिंग, संगीत आदि कलाओं को भी मैंने, हे भगवान, अच्छी प्रकार पढ़ लिया। क्या संसार का कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इतनी सारी विद्याओं को पूर्णता से पढ़ सकता है? पढ़ करके इनका समन्वय भी सीख लिया है। ऐसा नहीं पढ़ा है जैसे आज पढ़ा जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा था कि अपूर्ण ज्ञान, महर्षि नारद का ज्ञान अपूर्ण भी नहीं है, संपूर्ण रूप से पढ़ लिया है। और पढ़कर के कहते हैं कि हे भगवान, मैं फिर भी शोक से व्याकुल हो रहा हूं। मैं मंत्रवित हूं, आत्मवित नहीं। मैंने इस पर मनन चिंतन कर लिया है, परंतु आत्मित नहीं। इसका अर्थ अनेक विद्वानों ने इस प्रकार किया है कि मैंने आत्मज्ञान मुझे नहीं हुआ, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, परमात्मा साक्षात्कार नहीं हुआ, इसलिए वो शोक मांगते। ऐसा नहीं है। जो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता, नहीं किया है, जिसने आत्म साक्षात्कार नहीं किया है, वो इतनी सभी विद्याओं को पूर्णता से पढ़ने में समर्थ कभी नहीं हो सकता। उसके पास ऐसी प्रज्ञा कभी नहीं हो सकती कि इतने सारे विषयों को, सृष्टि के सारे विषयों को पूर्णता से पढ़ सके।
परंतु फिर भी वो शोकग्रस्त क्यों थे? क्योंकि इतना सब पढ़ने के बावजूद वो अपने शरीर को जीवन मुक्त अवस्था में नहीं ला पाए थे। उन्हें कहीं न कहीं उनके कर्मों की वासना उनके साथ थी और वे उस वासना के वशीभूत परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित नहीं हुए थे। परमात्मा के साक्षात्कार के द्वारा अपने सारे कर्मों की वासना को दग्धबीज नहीं कर पाए थे। इस कारण वो महर्षि सनत कुमार जी के पास आए। इस प्रकरण से दो बातें सामने आती हैं। एक तो ये कि जो वर्तमान विज्ञान को ही सब कुछ मानते हैं, वे स्पष्ट जान लें कि इतना सब पढ़ने के बावजूद भी, इतना सारे थ्योरी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करने के बावजूद भी महर्षि नारद शोकग्रस्त हो सकते हैं, तो वर्तमान वैज्ञानिक और बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट, बड़े बड़े समाजशास्त्री, शिक्षाविद इस संसार को कभी भी शोक से पार नहीं ले जा सकते। वह तो एक ही व्यक्ति इतना जानता था। आ तो एग्रीकल्चर वाला पर्यावरण नहीं जानता, मेडिकल साइंस नहीं जानता, मेडिकल वाला एग्रीकल्चर नहीं जानता, लेकिन महर्षि नारद तो सब जानते थे, फिर भी शोकग्रस्त थे। तो आज विविध विषयों के जानकार अलग अलग दिशाओं में जाएं, उनका परस्पर समन्वय न हो तो यह संसार सुखी कैसे रह सकता है? तब ऐसी स्थिति में दूसरी बात, इस प्रसंग से एक बात और स्पष्ट होती है कि जो लोग ये शिक्षा देते हैं कि सृष्टि को जानने की कोई आवश्यकता नहीं, साइंस पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल परमात्मा का ध्यान करें, ईश्वर साक्षात्कार करें, आंख बंद कर लें, कोई हाथ लगा के सिर पर हाथ रख के समाधि देता है, कोई कपालभाति अनुलोम विलोम से समाधि किसी को लग जाती है, किसी को आंख बंद करने मात्र समाधि लग जाती है। ये बड़े भारी भ्रम। जो पदार्थ विज्ञान फिजिकल साइंस की आलोचना करते हैं कि अच्छा नहीं है, सृष्टि जानो मत, ब्रह्म को ही जानो, जगत झूठा है, केवल ब्रह्म ही मुख्य लक्ष्य है, वे भी कभी ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते। ये ऐसा कर सकते तो महर्षि नारद को इतना सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों पढ़े थे? जिस ऋषि ने पढ़ाया, क्यों पढ़ाया? क्या वो ऋषि नहीं जानता था कि मोक्ष के लिए इनकी आवश्यकता नहीं? मोक्ष के लिए शरीर की आवश्यकता है, मोक्ष के लिए संसार की आवश्यकता है, मोक्ष के लिए संसार में शरीर को जिलाने की आवश्यकता है, शरीर को स्वस्थ रखने की आवश्यकता है। तो सारी विद्याएं पढ़ना आवश्यक है और स्वयं मोक्ष के साधन भूत। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में 4 प्रकार की प्रज्ञात समाधि दी है। उनमें सवितर्क समाधि में स्थूल जगत पर चिंतन किया जाता है, योगी चिंतन करता है। फिर सूक्ष्म जगत पर चिंतन करता है, सविचार समाधि। उसके बाद आगे समाधि आती है ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, असंप्रज्ञा समाधि। ये आधार है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका में लिखा है, अपरा विद्या का फल पराविद्या है। अपरा अर्थात भौतिक विद्या है, पदार्थ विज्ञान, फिजिकल साइंस, और पराविद्या अध्यात्म विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, परमात्मा का विज्ञान, मोक्ष का विज्ञान, योग साधना। तो अपरा फिजिकल साइंस, पदार्थ विज्ञान, यदि अध्यात्म विज्ञान का अध्यात्म विज्ञान यदि पदार्थ विज्ञान का फल है, तो पदार्थ विज्ञान
फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी, ये सब क्या है? ये उसका मूल है। तो मूल को जाने बिना हम फल को प्राप्त नहीं कर सकते, मूल को बचाए बिना हम फल को प्राप्त नहीं कर सकते। तो महर्षि नारद ने मूल को अच्छी तरह सींचा हुआ था, संपूर्ण वृक्ष विकसित था, फल भी आ चुका था, लेकिन पक नहीं पा रहा। सब संस्कार दग्ध बीज नहीं हो पा रहे थे, जीवन मुक्त नहीं हो पा रहे थे, इसलिए वो महर्षि सनत कुमार जी की शरण में आए थे। और फिर महर्षि सनत कुमार जी ने उनको शिक्षा दी। इस प्रसंग से यजुर्वेद का एक मंत्र सामने आता है, अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय एवते तमो यौ विद्यायाम रता। जो लोग, जो विद्वान केवल पदार्थ विज्ञान में रत रहते हैं, जैसे वर्तमान समाज, वर्तमान वैज्ञानिक, वर्तमान शिक्षाविद, वर्तमान समाजशास्त्री, सभी केवल संसार के विज्ञान में रत रहते हैं, उनके लिए यजुर्वेद कहता है अंधन तमः प्रविशन्ति। वो मर करके अंधकार भरे लोकों में जन्म लेते हैं। लेकिन फिर आगे का तो भूयैवते तमो यौ विद्यायाम रता। और जो केवल आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं, संसार को त्याज्य बताते हैं, सृष्टि को न समझने की बात करते हैं कि नहीं समझनी चाहिए, वे उससे भी गहरे अंधकार में डूबते हैं। क्यों डूबते हैं? तो सृष्टि और शरीर को नहीं जानते हैं, जो समाज और लोक के व्यवहार को नहीं जानते हैं, वो समाज में अभी ठीक तरह से जी नहीं पाते, जी नहीं सकते, अपना उदर पूर्ति भी नहीं कर सकते, अपना वस्त्र, कृषि, मकान आदि निर्माण भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जी सकते हैं, जैसे भी जी सकते हैं। लेकिन जो ईश्वर की बात करते हैं वो जी भी नहीं सकते। लेकिन जो पदार्थ विज्ञान की बात करते हैं, भव्य भवन बना रहे हैं, बहुत सारे सुखों के संसाधन इकट्ठे कर रहे हैं, खाने पीने के बहुत सारी साधन इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन वे शांत जीवन नहीं जी सकते, आनंद जीवन नहीं जी सकते। क्लेश में, विषाद में, अवसाद में उनका जीवन जा रहा है। संसार में अवसाद के रोगी बढ़ रहे हैं, ईर्ष्या के रोगी बढ़ रहे हैं, कामी बढ़ रहे हैं, हिंसक बढ़ रहे हैं, क्रूर बढ़ रहे हैं, और एक दूसरे के दुश्मन बन। मानव मानव से भयभीत है, किसी और प्राणी का भय नहीं, मानव मानव का भय। क्यों? क्योंकि विद्या अध्यात्म विद्या से दूर है। इसलिए वेद कहता है विद्याम च विद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। जहां पदार्थ विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान दोनों को जो विद्वान साथ साथ लेकर के चलते हैं, वे इस मृत्यु से भी पार होकर के, मृत्यु के दुख से पार होकर के मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मृत्यु के दुख से पार होकर के क्यों? शरीर के विनाशी होने को जान जाएंगे, सृष्टि विनाशी है इस तथ्य को जान जाएंगे, तो मृत्यु का शोक नहीं होगा, और परमात्मा और आत्मा को जान करके, साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इन दोनों को जोड़ना है। आज दोनों दूर खड़े हैं। एक और धर्म के मार्ग पर अधर्मी लोग धर्म के नाम पर नाना रास्ते बना रहे हैं, एक विज्ञान के नाम पर वैज्ञानिक लोग और उनके विज्ञान का उपयोग करके अपने अपने व्यवसाय चलाने वाले व्यवसायी लोग, उद्योगपति, टेक्नोलॉजी वाले लोग इस संसार को भोगवाद की ओर ले जा रहे हैं। उन दोनों को सही रास्ते पर लाने का एकमात्र मार्ग है वेद मार्ग, जो महर्षि ब्रह्मा से लेकर के चला और महर्षि दयानंद तक आया। उस मार्ग को ही इस ग्रंथ में बतलाया गया है। ये दूसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अब हम कल तीसरे अध्याय पर विचार करेंगे। दूसरा अध्याय
विद्या की उपयोग व्यापकता और उसकी उपादेयता समाप्त हुआ। अब कल अध्याय आएगा तीसरा पूर्व पीठिका का, यह तेरे ब्राह्मण का अध्याय नहीं है, ये ध्यान रखें। तीसरा अध्याय सृष्टि विज्ञान और उसका महत्व। ओम शांति।